दक्ष एकेडमी लाडवादी यूट्यूब चैनल में बच्चों जो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं आप सभी का स्वागत है। आज का जो बच्चों सेशन रहेगा उसमें हमारा ग्रामर के अंदर इंग्लिश ग्रामर में प्रीपोजिशंस का जो हमारा सेशन रहेगा वो हम डिस्कस करेंगे। उसमें एक प्रैक्टिस सेट होगा बच्चों जिसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। और बच्चों बहुत बार आप देखते हैं किसी बुक में आप प्रैक्टिस करते भी हैं कि इसमें ये आज इन आ जाएगा, ऑन आ जाएगा, ये कर लेते हो लेकिन क्यों आया उसका नहीं पता लगता। तो ये होगा बच्चों प्रैक्टिस सेट विद एक्सप्लेनेशन, यानी कि आपको रूल भी बताए जाएंगे साथ साथ कि इस जो ब्लैंक है इसके अंदर ये प्रपोजिशन आई है तो क्यों आई है। ओके, तो वीडियो को जैसे पसंद आए तो बच्चों लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ग्रुप्स के अंदर इसको, और कमेंट जो है बच्चों आपका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करते चलें। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बच्चों एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उसको आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा क्या आएगा इसमें। ही वॉज बोर्न डैश 1990। जब कभी बच्चों कोई भी इस तरह से ईयर दे रखा हो तो उसमें हमने यूज करना होता है इन, यानी कि जो टाइम पीरियड है उसके लिए हम यूज करेंगे बच्चों यहाँ पे इन। ही वॉज बोर्न इन 1990। ओके, सेकंड देखिएगा, काउज ही डैश ग्रास। यस, बताइएगा बच्चों चार ऑप्शंस में से क्या आएगा। अब यहाँ पे पहले इसकी सेंस समझ लीजिएगा थोड़ा सा। जो काउज है बच्चों देखिएगा ये प्लूरल है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। अगर यहाँ काउ होता तो यहाँ पे बच्चों एस लग जाना था, इसके साथ फीड्स हो जाता। समझ पा रहे बच्चों, ये भी साथ साथ हम एक्सप्लेन करते चलेंगे। काउज फीड डैश ग्रास। अब देखिए जो काउ है वो क्या खाकर जिंदा रहती हैं, तो ग्रास यानी कि किसी चीज़ पर अगर हम इस तरह से बात करें तो वहाँ पे आएगा बच्चों ऑन। सो काउज फीड ऑन ग्रास। ओके, चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। यस, बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स डैश द चिल्ड्रन। यस, बताइएगा। दो तीन चीज़ें नोट कर लीजिएगा बच्चों यहाँ पे। एक तो ये देखिएगा जो चिल्ड्रन है वो प्लूरल है, तो आपका कन्फ्यूजन हो सकता है ए और सी के अंदर, ए और सी के अंदर, बिटवीन या फिर अमंग। तो चिल्ड्रन बच्चों इसका मतलब है कि यहाँ चिल्ड्रन का जो अगर हम मीनिंग देखें तो काफ़ी बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं। और जो बिटवीन है बच्चों वो हमारा दो के लिए यूज होता है, और जो अमंग है वो मोर देन टू के लिए यूज होता है। तो बताइएगा इसका आंसर क्या बनता है। तो ऑब्वियसली इसका आंसर बनेगा बच्चों सी। एक और देखिएगा बच्चों यहाँ पे स्वीट्स के स्पेलिंग है, एक स्वीट और होता है बच्चों ये, तो इसका मतलब होता है बच्चों पसीना। ये जो कॉमनली कंफ्यूज वर्ड्स होते हैं बच्चों, इन पे भी हमने वीडियोज अलग अलग तैयार किए, तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये स्वीट्स होते हैं मिठाई बच्चों, तो इसमें ऑप्शन क्या आएगा हमारा, सी ऑप्शन आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। ही केम हेयर डैश द फंक्शन वॉज ओवर। यस, बताइएगा। यानी कि जब फंक्शन ख़त्म हो गया उसके बाद ही वो आया है, तो किसी चीज़ के बाद में कोई काम होने का तो उसके लिए हम यूज करेंगे बच्चों आफ्टर। तो ही केम हेयर आफ्टर द फंक्शन वॉज ओवर। आई थिंक क्लियर। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। यस, बताइएगा क्या आएगा बच्चों इसमें। द थीफ वॉज कॉट डैश द पुलिस। यस, अब एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ पे देखिए वोज आया है। जब कभी भी इज, आर, एम, वोज, वर इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आए, क्या है बच्चों, थर्ड फॉर्म, तो इसका मतलब वो होता है बच्चों पैसिव वॉइस। क्या होता है, पैसिव वॉइस। इस तरह से भी आपको साथ साथ एक्सप्लेन करते चले जाएंगे ग्रामर के दूसरी चीज़ें भी, ताकि आपको कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होते चले जाएं। तो यहाँ देखिए पैसिव वॉइस में आपको पता है बच्चों जो ऑब्जेक्ट होता है उससे पहले हम बाय का यूज करते हैं, ठीक है, दूसरी प्रेपोजिशंस भी यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए बाय की हम बात कर रहे हैं। तो द थीफ वॉज कॉट बाय द पुलिस। यस, ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, आई हैव बीन इल डैश 2 days। अब देखिए बच्चों यहाँ पे 2 days है। ओके, इनडेफिनेट टाइम है, तो इनडेफिनेट टाइम के लिए हम फॉर यूज करते हैं और डेफिनेट टाइम के लिए हम सिंस का यूज करते हैं। ओके, तो बताइएगा यहाँ पे क्या बच्चों, 4 आएगा आपका आंसर। ओके, वीडियो पसंद आ रही है तो थम्स अप जरूर कर दीजिएगा, और मेरी आवाज़ क्या अभी तक बिल्कुल सही आ रही है, एक बार थम्स अप करके बच्चों बता दीजिएगा ज़रा। नेक्स्ट देखिएगा। यस, बताइएगा बच्चों इसमें क्या आएगा। द हंटर किल्ड अ बर्ड डैश अ गन। यस, एक तो बच्चों इसमें बाय में कन्फ्यूजन हो सकता है, एक बच्चों इसमें विद में कन्फ्यूजन हो सकता है। अब देखिए जो अगन है बच्चों वो एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके साथ कोई काम किया गया है, तो इस तरह से हम यूज करते हैं बच्चों विद। और अगर यहाँ पे पर्सन होता कि पर्सन के द्वारा, तो यहाँ पे हमारे पास बाय आंसर आ जाना था, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखिएगा गन है तो इसका मतलब क्या आएगा आपका विद आंसर हो जाएगा। ओके, चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। द लॉयन जंप डैश द वेल। यस, यहाँ बच्चों का कन्फ्यूजन होता है इनमें और इनटू के अंदर। इसको थोड़ा सा मैं इस तरीके से समझाता हूँ बच्चों, ध्यान से देखिएगा। मान के चलते हैं भी ये हमारे पास वेल है एक, ओके समझ लीजिएगा।
अगर इसके अंदर कोई चीज़ है तो हम यूज करते इन, क्लियर है। लेकिन अगर कोई बाहर से एंट्री कर रही है तो बच्चों फिर आएगा हमारे पास इनटू। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। फिर आएगा इसमें बच्चों हमारा इनटू। अब देखिएगा जो लॉइन है वो बाहर से जंप कर रहा है वेल के अंदर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, इनटू आ जाता है। एक बच्चों और होता है LOIN, यस, लॉइन के स्पेलिंग ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा। LOIN एक ये है और एक ये, तो ये तो बच्चों शेर होता है, ये होता है लॉइन। जो धोती होती है ना बच्चों उसको बोलते हैं लॉइन क्लॉथ, ठीक है ना बच्चों, यानी कि जो कमर के रिगार्डिंग जो हम बात करेंगे यहाँ पे तो लॉइन उसके यूज होगा। इज दैट क्लियर। तो ऐसे वर्ड्स भी आप साथ साथ नोट करते चले जाइएगा। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, ही डील्स डैश शुगर, यस, यहाँ बच्चों कन्फ्यूजन इन में और विद में होगा। ओके, यहाँ देखिएगा शुगर की बात हम कर रहे हैं, किसी चीज़ में व्यापार करने के लिए हम इन का यूज करते हैं, और ये जो विद होता है बच्चों वो पर्सन के लिए क्या होगा यूज बच्चों, पर्सन। इज दैट क्लियर। तो वो किसके लिए यूज होगा, पर्सन के लिए होगा। ओके, आई थिंक क्लियर। तो विद का मतलब क्या बच्चों, पर्सन के लिए यूज होगा, और जो इन है बच्चों वो किसी सामान के लिए, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, मोहन सफ़र डैश मलेरिया, बहुत ईजी है बच्चों, इसका तो सीधा ही मतलब निकल रहा है, तो फ्रॉम, यानी कि मोहन जो है वो मलेरिया से पीड़ित है। ओके, नेक्स्ट बच्चों देखिएगा, और वीडियो पसंद आ रही है तो बच्चों थम्स अप जरूर करते चले जाएं। नेक्स्ट देखिएगा, ट्रुथ विल ऑलवेज विन डैश द लॉन्ग रन, ये देखिएगा। अब यहाँ पे बच्चों इन है, ओके, तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, जब हम पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं तो इन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए लॉन्ग रन का मतलब क्या है, लंबे समय में। ट्रुथ जो है बच्चों देखिएगा इसके आगे आर्टिकल का यूज हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओके, विल ऑलवेज विन इन द लॉन्ग टर्म। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों 12th में क्या है, हिज व्यूज डिफर डैश हिज फादर। अब यहाँ देखिए डिफर का मतलब क्या है भाई, उन दोनों के व्यू जो हैं वो अलग अलग हैं, उन दोनों के व्यू क्या हैं बच्चों, दो अलग अलग हैं, तो इसको हम नहीं मैच करते, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, फ्रॉम। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, यस, सोहन वाज पुनिश डैश द टीचर, बताइएगा। अभी मैंने आपको बताया था बच्चों वॉज के साथ थर्ड फॉर्म आई हुई है, यानी कि पैसिव वॉइस है, और पैसिव वॉइस का मतलब क्या बच्चों, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, बाय आ जाएगा, बाय द टीचर। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, देखिए आपके रिस्पॉन्सेज बड़े अच्छे आ रहे हैं, सभी के नाम यहाँ पे नहीं पढ़े जा रहे हैं, तो बच्चों ध्यान रखिएगा, आप करते चलें भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, मेरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको क्लियर करवा दिए जाएँ। देयर इज़ ए लिमिट डैश एवरीथिंग, यस बताइएगा। तो बच्चों इसमें क्या आएगा, ऑप्शन आ जाएगा हमारा सी, देयर इज़ ए लिमिट ऑफ एवरीथिंग। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, पुनीत वाज मैरिड डैश सुमन, तो इसमें बच्चों क्या आएगा देखिएगा, टू। तो यहाँ पे देखिए पैसिव वॉइस है बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास प्रेपोजिशन आ गई टू। ओके, नेक्स्ट है वी हैव नो डिजायर डैश वेल्थ, यस, तो यहाँ पे डिजायर के साथ देखिए क्या जाएगा बच्चों, फॉर, वी हैव नो डिजायर फॉर वेल्थ। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, पुनीत वाज बोर्न डैश रिच पेरेंट्स, यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। अगर यहाँ फैमिली होती रिच फैमिली तो बच्चों हमारा इन आ जाता, लेकिन यहाँ पे आए हैं रिच पेरेंट्स, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, इसमें ऑफ आएगा, पुनीत वाज बोर्न ऑफ रिच पेरेंट्स। आई थिंक क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, माई फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटेड मी डैश माई सक्सेस। अब यहाँ ध्यान रखना बच्चों, कॉन्ग्रेचुलेटेड का मतलब क्या होता है कि किसी को हमने बधाई देनी है और किसी की सक्सेस पर ही हम देते हैं, तो बच्चों यहाँ कॉन्ग्रेचुलेटेड के साथ क्या आ जाएगा, ऑन आ जाएगा। इज दैट क्लियर। यस, एक बच्चों और ध्यान रखना, सक्सेस के स्पेलिंग देखिएगा, इसमें दो सी आए हुए हैं बच्चे, एक से तो से की आवाज़ आ रही है और एक से कै की आवाज़ आ रही है। यस, तो ध्यान रखिएगा, से की जो आवाज़ होती है बच्चों वो कब आती है, जब ई हो, आई हो, या फिर वाई हो, या सी के बाद अगर ई, आई या फिर वाई हो तो से की आवाज़ आती है, और सभी जगह बच्चों कै की आवाज़ आती है। तो यहाँ देखिएगा दो सी हैं बच्चों हमारे पास यहाँ पे। ओके, पहले सी से क की आवाज़ आ रही है क्योंकि उसके पीछे कंसोनेंट आया हुआ है, दूसरे सी से स की आवाज़ आ रही है क्योंकि उसके पीछे बच्चों यहाँ पे देखिएगा ई आया हुआ है। सो ई आई वाई पे बच्चों से की आवाज़ आएगी, बाकी सभी जगह कै की आवाज़ आएगी। ठीक है बच्चों, चलिएगा नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, सी इनवाइटेड मी डैश डिनर, यस बताइएगा। बहुत कन्फ्यूजन आपको इसमें आएगा, भी फोर आएगा या कुछ और आएगा इसमें। देखिएगा बच्चों, फोर और टू की अगर हम बात करते हैं तो इनविटेशन का मतलब है कि उसने इनविटेशन दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, आपका टू आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, वी शुड प्रे डैश गॉड डेली, यस बताइएगा क्या आएगा। अब शुड में देखिएगा चाहिए डैश गॉड, अब फोर में आपका कन्फ्यूजन हो सकता है, टू में आपका कन्फ्यूजन हो सकता है, बताइए क्या आंसर बनेगा। यस, किसी चीज़ के लिए प्रेयर करना तो फोर बच्चों,
और किसी को प्रेयर करना तो इसका मतलब 2, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 2 ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। यस, आई रिपेंटेड एस माई फॉलीज बताइएगा। तो इसमें बच्चों याद रख लेना, इसके साथ जाएगा ऑफ, तो आई रिपेंटेड ऑफ माई फॉली। नेक्स्ट है बच्चों देखिएगा, अकबर रूल्ड एज अ वास्ट एम्पायर, बताइएगा क्या आएगा बच्चों इसमें। अब देखिएगा यहाँ पे आएगा बच्चों ओवर, जैसे किसी चीज़ के ऊपर ऊपर अगर हम बात करें ना ऐसे, तो ऊपर ऊपर की बात करते हैं तो बच्चों उसमें आता है हमारा ओवर। तो यहाँ देखिएगा वास्ट एम्पायर मतलब बहुत बड़े साम्राज्य पर उसने शासन किया। इज डेट क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। यस बताइएगा, सी डज नॉट एग्री। एक तो बच्चों ध्यान रखना, डू डज डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। डू डज डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये चीज़ें नोट करते चलें साथ साथ। तो सी डज नॉट एग्री डैश मी। अब किसी पर्सन के साथ बच्चों हम बात करते हैं तो यहाँ पे विद में और यहाँ पे टू में, दो में आपका कन्फ्यूजन हो सकता है। बताइए क्या आंसर बनता है बच्चों। देखिए जो विद है बच्चों वो तो पर्सन के साथ, किसके साथ बच्चों, पर्सन के साथ। और जो टू है बच्चों वो किसी व्यू के साथ, किसी विचार के साथ उसके, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे देखिएगा मी आया हुआ है, तो सी डज नॉट एग्री विद मी, वो मेरे साथ सहमत नहीं है। अगर हम किसी बात की बात करते हैं बच्चों, यहाँ पे बात से सहमत नहीं है तो फिर टू आ जाता है। ओके नेक्स्ट देखते हैं। ही इज़ अफ्रेड डैश स्नैक्स, बताइए क्या आएगा बच्चों। तो यहाँ पे आएगा बच्चों ऑफ, ही इज़ अफ्रेड ऑफ स्नैक्स। ओके, वीडियो पसंद आ रही है तो बच्चों आपने क्या करना है, थम्स अप जरूर करते चले जाना है। ये डेट क्लियर। यस, सभी बच्चों के रिस्पॉन्सेज भी काफ़ी अच्छा आ रहे हैं। चलिएगा कैरी ऑन करते चलिएगा, वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो इसमें टॉपिक में आपको प्रॉब्लम नहीं कभी भी आएगी बच्चों। ओके नेक्स्ट देखते हैं। आई बेंट डैश अटेंडिंग द मीटिंग। यस, यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों, बेंट ऑन, इसका मतलब क्या है बच्चों कि झुके रहना, अड़े रहना। ओके नेक्स्ट देखते हैं। अ बटन ऑफ योर कोट हैज़ कम डैश। अब यहाँ कन्फ्यूजन बच्चों का दो में जाएगा, एक तो ए में और एक बी में। यस, थोड़ा सेंस देखिएगा, यहाँ पे क्या है भाई, कोट का जो बटन है वो टूट गया है। तो बच्चों ये जो ऑफ है और ये जो ऑफ है, ये तो रिलेशन को शो करता है ऑफ, ठीक है, ही इज़ ए मेंबर ऑफ दिस फैमिली। और ये जो ऑफ है ये सेपरेशन को शो करता है, यानी कि दो चीज़ें अलग अलग होने को। तो इसमें क्या सेंस निकल रही है, देखिए जो उसका बटन है वो कोट से अलग हुआ है, तो इसमें क्या आएगा बच्चों, ऑफ आ जाएगा। ओके नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, देखिएगा। वी शुड नॉट कॉल डैश ट्रिफल्स। यस बताइए क्या आएगा बच्चों इसमें। अब जो कॉल है बच्चों इसके साथ एक तो विद जाती है प्रेपोजिशन, ओके, एक ओवर की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो किसी चीज़ के ऊपर लड़ने की बात करते हैं बच्चों ओवर। ओके, और अगर हम किसी पर्सन के साथ बात करते हैं तो बच्चों क्या आएगा, विद। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों आपका ओवर। ओके नेक्स्ट देखते हैं। गॉड इज़ काइंड डैश अस। तो यहाँ पे बच्चों होगा ऑब्वियसली टू, गॉड इज़ काइंड टू अस। और एक और ध्यान रखना बच्चों, ठीक है, तो ये इनके जो भी आपके ऑप्शंस हैं बच्चों, जो आपका लग रहा है चाहे आपको सही हो गलत, तो आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना अपना आंसर। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। ही मेट डैश एन एक्सीडेंट यस्टरडे। एक तो बच्चों ये ध्यान रखना, यहाँ पे वोवल साउंड है तो बच्चों इसके साथ क्या आया है, एन आया है। क्लियर, ये हमने आर्टिकल्स में आपको क्लियर करवाया हुआ है। तो यहाँ पे देखिएगा, ही मेट डैश एन एक्सीडेंट यस्टरडे। यस्टरडे है तो सेकंड फॉर्म, ये भी ध्यान रखना। अगर यस्टरडे लगा हो तो सेकंड फॉर्म, लास्ट हो, अगो हो तो हम सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा बच्चों क्या आएगा, ही मेट डैश एन एक्सीडेंट यस्टरडे। सो यहाँ पे होगा बच्चों विद एन एक्सीडेंट। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। ही इज़ गुड डैश इंग्लिश, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा। ये अगर हम बात करें सेंटेंस की तो यहाँ पे देखिएगा, मोस्टली बच्चे इसमें क्या सोचते हैं बच्चों, ए के सोचते हैं, इन। ही इज़ गुड इन इंग्लिश। ओके, ये इन नहीं आएगा बच्चों, जब हम सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे आएगा बच्चों एट। इज दैट क्लियर, नोट कर लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम के अंदर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा। ही इज़ वेरी फॉन्ड एज टॉकिंग। ऑब्वियसली फॉन्ड के साथ बच्चों शौकीन होना, फॉन्ड ऑफ टॉकिंग। नेक्स्ट है सुनीता केम डैश माई रूम। यहाँ ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ कन्फ्यूजन क्या होगा बच्चों का, एक तो इनटू में और एक इन में। अब ध्यान रखिएगा बच्चों, जैसे ये रूम है, बाहर से कोई एंट्री कर रहा है तो बच्चों क्या आएगा, इनटू, ठीक है। और अगर कोई ऑलरेडी इस रूम के अंदर होता है तो बच्चों क्या आता है इसमें, इन। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, सुनीता केम डैश माई रूम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, इनटू हो जाएगा। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। यस बताइए क्या आएगा इसमें बच्चों, द स्टूडेंट्स कंप्लेन डैश हेडेक। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों ऑफ, हेडेक मतलब सिर दर्द का। ओके नेक्स्ट है। डू नॉट फाइंड फॉल्ट डैश अदर्स। बताइएगा बच्चों इसमें क्या आएगा, यस फॉल्ट विद अदर्स। क्या आ जाएगा बच्चों इसमें, विद अदर्स। क्लियर।
नेक्स्ट देखते हैं, यस व्हाट इज़ द टाइम डैश योर वॉच, बताइएगा इन आएगा या बाय आएगा, दो में कन्फ्यूजन होगा बच्चों का। यस व्हाट इज़ द टाइम, जब इस तरह की सेंस होगी तो बच्चों क्या यूज करना, हमने बाय का यूज करना है। ओके नेक्स्ट, आई कॉट द बस डैश 9 AM। देखिए बच्चों अगर टू पॉइंट हो, ये पॉइंट के बारे में बता रखो, पॉइंट इन द सेंस क्या है, किसी जैसे 9 AM है, 10 AM है, 10:30 है, कुछ भी ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में डिस्कस किया जा रहा है तो बच्चों उसमें हम यूज करते हैं एट। और अगर बच्चों एक पीरियड के बारे में हम डिस्कस करते फिर तो यहाँ पे ऑन हो इन होता, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, एट आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, मोहन वाज एक्यूज डैश लाइन, बताइए क्या आएगा इसमें, तो एक्यूज के साथ जाएगा बच्चों यहाँ पे प्रपोजिशन सी ऑप्शन यानी कि ऑफ। आई एम, एम का मतलब क्या होता है बच्चों, किसी चीज़ पर, यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा ये पैसिव वॉइस में भी बाय नहीं आता इसके साथ, तो क्या आएगा बच्चों इसके साथ एट। आई एम एट बिकमिंग अ राइटर। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, ये सब बताइए क्या आएगा, डोंट बोस्ट डैश योर हेल्थ, तो बोस्ट के साथ बच्चों क्या जाता है ऑफ, अपने जो हेल्थ के बारे में ज़्यादा सेखी मत बुखार। ओके। टॉम इज़ ब्लाइंड डैश वन आई, अब यहाँ देखो बच्चों इसके अंदर ध्यान रखना, जब इस तरह से बात करते हैं कि वह एक आँख से, ओके उसको एक आँख से दिखाई नहीं देता, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, ऑफ आ जाएगा, टॉम इज़ ब्लाइंड ऑफ वन आई। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं, ही हैज़ बीन टेकिंग रेस्ट डैश अ वीक बच्चों एक पीरियड है टाइम का, और बच्चों यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पे फोर जो बच्चों हमारा आएगा, क्लियर है बच्चों, फॉर अ वीक। क्लियर। इनडेफिनेट टाइम है तो फोर आ जाएगा, डेफिनेट तो सिंस आता है। मुकेश इज़ नोटोरियस डैश टेलिंग लाइज, यस बताइएगा। यहाँ देखिए बच्चों एक नोटोरियस है, एक होता है फेमस, क्या होता है बच्चों, फेमस। फेमस और नोटोरियस में बताइए क्या फ़र्क है। फेमस होता है बच्चों गुड, यानी कि किसी अच्छी काम के लिए, अच्छी बात के लिए प्रसिद्ध होना, नाम तो इसका भी होगा। नोटोरियस होता है बच्चों बैड नेम के लिए प्रसिद्ध होना, समझ रहे इस बात को, यानी कि किसी गलत काम के लिए कोई उसको जानता हो। तो यहाँ पे देखिए टेलिंग लाइज का मतलब कि झूठ बोलने के लिए प्रसिद्ध, अब झूठ कोई अच्छी आदत थोड़ी है। ओके समझ पा रहे हो, तो फेमस में और नोटोरियस में आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, देखिए बताइए क्या बनेगा, यस तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों फोर। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, ही इज़ नॉट क्वालिफाइड एज दिस पोस्ट, अब क्वालिफाइड पोस्ट की अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पे आएगा फॉर दिस पोस्ट। ओके नेक्स्ट, द होल वॉज अलाइव एज द स्टूडेंट्स, यस लाइव, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा अलग हो ये। द होल वॉज अलाइव विद द स्टूडेंट्स, मतलब क्या है कि जो होल था वो बच्चों से खचाखच भरा हुआ था, ये डेट क्लियर उस सेंस में यूज हो रहा है ये। नेक्स्ट देखते हैं, डू नॉट बी स्लेव डैश बैड हैबिट्स, एक तो स्पेलिंग देखो बच्चों हैबिट की, आपको बहुत बार बच्चे डबल बी डालते हैं, तो ओके तो इसको कैसे याद रखेंगे कि हैबिट में हमें डबल बी डालने की हैबिट है और जो बुरी है, तो इसलिए हैबिट में क्या आएगा बच्चों, सिंगल बी आएगा, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट, डो नॉट बी स्लेव डैश बैड हैबिट्स, तो यहाँ पे बच्चों हो जाएगा हमारा टू। नेक्स्ट है पुट डैश दिस फायर एट वंस, अब यहाँ देखो एट वंस यूज हो रहा है एकदम से, और पुट का मतलब क्या बच्चों देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, बहुत बार बच्चे गलतियाँ करते हैं स्विच ऑन स्विच ऑफ में, टर्न ऑन टर्न ऑफ के अंदर। तो यहाँ पे क्या देखिएगा, जो फायर वगैरह या कुछ इस तरह के जिसको हम स्विच ऑन नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आएगा बच्चों पुट आउट, क्योंकि एट वंस का मतलब क्या है, एकदम से उसको बुझाने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों पुट आउट। जिसे हम फूक मार के बुझाते हैं जैसे मोमबत्ती को, तो वहाँ पे क्या ब्लो आउट। ये डेट क्लियर, तो ध्यान से देखते चलें। नेक्स्ट में बच्चों देखिएगा क्या है, डैश बीइंग पुनिश्ड ही वॉज फाइंड, ये बच्चों दोनों ही सेंटेंस 47 और 48 बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो इसमें देखिएगा इनमें कन्फ्यूजन बिसाइड में और बिसाइड्स में आता है। ओके तो यहाँ पे ध्यान ये रख लीजिएगा, देखिएगा दोनों की स्पेलिंग में सिर्फ एक इसमें एस अलग है, तो इसका मतलब होता है अतिरिक्त। अतिरिक्त का मतलब क्या होता है, के सिवाय, यानी कि इसका मतलब क्या है, एक्स्ट्रा में। तो यहाँ पे समझिएगा सेंटेंस को, बिसाइड्स बीइंग पुनिश्ड, यानी कि उसको सज़ा मिलने के अलावा क्या किया गया, उसको बच्चों फाइन भी किया गया है। ये डेट क्लियर। तो यहाँ पे देखिए एस फालतू है तो इसका मतलब अतिरिक्त, तो ये इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट है माई हाउस इज डैश अ बिग पार्क, यस बताइएगा इसमें क्या आएगा, 48 में बताइएगा। अब देखिएगा यहाँ पे हम बात करें समीप की, ओके समीप की, तो बिसाइड का मतलब होता है समीप और बिसाइड्स का मतलब होता है अतिरिक्त। ये डेट क्लियर। तो यहाँ पे देखिएगा क्या सेंस आ रही है बच्चों, कि जो मेरा घर है वो बड़े पार्क के नज़दीक है, तो क्या आएगा बच्चों, हमारा ऑप्शन यहाँ पे ए आ जाएगा। ये डेट क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं,
दीज लाइन्स हैव बीन टेकन डैश द गीता। एक तो ध्यान रखिएगा, होली बुक्स जो होती हैं उनके साथ आर्टिकल का हम यूज करते हैं द का। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, ओके। अब ये देखिएगा पैसिव वॉइस है बच्चों, ये हैज हैव बीन के साथ, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म आई एन जी यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे थर्ड फॉर्म आई है। तो जब भी हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे बच्चों, जो हमारी कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वॉइस होती हैं, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, पैसिव वॉइस। इज दैट क्लियर? सो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन डैश गीता। तो क्या आएगा बच्चों यहाँ पे बताइएगा 49 में, फ्रॉम गीता, यानी कि जो गीता बुक है उससे हमें, जो होली बुक है हमारी, उससे लिया गया ग्रंथ है जो हमारा। नेक्स्ट है मोहन इज राजपूत बाय कास्ट। एक बात और ध्यान रखिए, बहुत बार बच्चे यहाँ पे कास्ट डाल देते हैं, ओके। ये कॉमन जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं उनके ऊपर जो हमने कई वीडियोस तैयार की हुई है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पे ज़रूर देखिएगा। ये दैट क्लियर? तो यहाँ से देखिएगा, मोहन इज राजपूत बाय कास्ट, स्पेलिंग याद कर लीजिएगा, ई एक्स्ट्रा है, ओके। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, बाय कास्ट। इज दैट क्लियर?